अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम थ्योरम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के, जो कि चैप्टर नंबर 11 है। नेम हमारे पास चैप्टर नंबर 11 का है कोर्स एंड आर्क्स। ठीक है, तो हम इस चैप्टर के थ्योरम स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 10 के, जो कि हमारे पास था टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, उसके थ्योरम कंप्लीट किए हैं। आज हम चैप्टर नंबर 11 का फर्स्ट थ्योरम स्टार्ट करेंगे। क्लास 10th जो साइंस ग्रुप है उसके मैथमेटिक्स के जो थ्योरम्स हैं, आज इस वीडियो में हम उसका चैप्टर नंबर 11 का थ्योरम 1 डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टेटमेंट डिस्कस करते हैं। तो स्टेटमेंट जब हम डिस्कस करें तो हमारे पास क्या है कि इफ़ टू आर्क्स ऑफ अ सर्कल और कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स, कि अगर हमारे पास एक सर्कल की दो आर्क्स या दो सर्कल्स हों जो कि कॉन्ग्रुएंट हों, और उनकी अगर हम दो आर्क्स लें तो आर कॉन्ग्रुएंट के, वो अगर हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हो मींस एक सर्कल की दो आर्क्स लें या हम दो सर्कल मोर देन वन सर्कल लें और वो दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हों और उनकी आर्क्स अगर आपस में कॉन्ग्रुएंट हों, देन द कोरेस्पोंडिंग कोर्ड्स आर इक्वल। तो हमारे पास फिर जो उनके कोरेस्पोंडेंस में हमारे पास कोर्ड्स बनेंगी वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी, या हम कह सकते हैं कि वो भी इक्वल होंगी। अगेन एक या एक से ज़्यादा भी हम सर्कल्स ले सकते हैं, बट जब हम मोर देन वन सर्कल्स डिस्कस करेंगे तो उसमें हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल कहेंगे। अगर उनकी दो आर्क्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों तो उसके कोरेस्पोंडेंस में जो हमारे पास कोड बनेंगी वो हमारे पास कॉन्ग्रुएंट होंगी। आर्क बेसिकली हमारे पास एक पार्ट होता है होल सर्कल का, उसको हम कहते हैं कि हमारे पास ये आर्क है। तो हमने दो सर्कल्स यहाँ पे ले लिए हैं, एक जिसका सेंटर हमारे पास ओ है और एक जिसका सेंटर ओ प्राइम है। अब हम इसमें आर्क्स ले रहे हैं जो हम कहेंगे कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं, ए डी सी और आर्क ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम। हम ये दोनों आर्क कंसीडर कर रहे हैं कि ये हमारे पास कॉन्ग्रुएंट हैं। प्रूफ हम ये करेंगे कि जो ए सी कोड है और ए प्राइम सी प्राइम कोड है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं। तो हमने क्या किया कि ए बी सी डी एंड ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम आर टू कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स विथ सेंटर्स ओ एंड ओ प्राइम रिस्पेक्टिवली, कि हमने दो सर्कल्स लिए हैं जो कि हैं ए डी सी बी और ए बी सी डी। आपकी अपनी मर्जी, आप जिस मर्जी साइड से जो है वो डिस्कस कर सकते हैं। एंड सेकेंड वन इज ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम। दो सर्कल्स हैं जिनका सेंटर ओ एंड ओ प्राइम है, मींस ए बी सी डी का जो सेंटर है वो ओ है और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम का सेंटर ओ प्राइम है। और साथ में गिवन क्या है कि आर्क्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो उस हिसाब से मेजर आर्क ए डी सी इज इक्वल टू मेजर आर्क ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम, ये हमारे पास इक्वल है। प्रूफ हमने क्या करना है कि मेजर साइड ए सी इज इक्वल टू मेजर साइड ए प्राइम सी प्राइम, ये हमने प्रूफ करना है। अब हमने जो है वो हमने उससे कुछ चीजें कंस्ट्रक्ट करनी है ताकि हम उन्हें इजीली आगे जाके प्रूफ कर सके, जो हमारे पास रिक्वायर्ड है प्रूफ वो। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं कि ओ को ए से एंड सी से ज्वाइन किया है और ओ प्राइम को ए प्राइम और सी प्राइम से ज्वाइन किया है, ताकि हमारे पास दो ट्राइंगल्स बन जाए। अब ये हमने इस वजह से किया है ताकि हम ये दोनों ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कर सकें। अब इसमें दो दो तो हमारे पास क्या है, रेडियस है। थर्ड हमारे पास सर्कल है जो सेंट्रल सर्कल है, मीन सर्कल के सेंटर पे हमारे पास एंगल बन रहा है उस कोड के थ्रू। तो बेसिकली अगर हमारे पास आर्क के थ्रू अगर हमारे पास आर्क्स इक्वल हों दो सर्कल्स की, तो उनका जो हमारे पास सेंट्रल एंगल होते हैं वो भी बेसिकली हमारे पास इक्वल होते हैं। तो ये हम आगे जाके फिर यूज करेंगे। अब हम प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले हमारे पास क्या है कि ए बी सी डी और ए प्राइम बी प्राइम सी प्राइम डी प्राइम, ये दो हमारे पास क्या है, सर्कल्स, जिनके सेंटर हमारे पास है ओ एंड ओ प्राइम रिस्पेक्टिवली। और बोथ सर्कल जो हैं वो बेसिकली हमारे पास इक्वल है, या हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स हैं, ये हमारे पास गिवन है। और सेकेंड थिंग हमारे पास क्या गिवन है कि मेजर आर्क ए डी सी
इक्वल है मेजर आर्क ए प्राइम डी प्राइम सी प्राइम के। ये भी हमारे पास क्या है, गिवन है। अब अगर हमारे पास आर्क्स गिवन है टू सर्कल्स की, तो उनके सबटेंडेड जो हमारे पास मीन उनके साथ जो हमारे पास सेंट्रल एंगल बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, इक्वल होगा। तो उसके थ्रू हम लिखेंगे कि मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, बिकॉज सेंट्रल एंगल सबटेंडेड बाय इक्वल आर्क्स ऑफ द इक्वल सर्कल्स। कि हमारे पास दो जो सर्कल्स हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं, उनमें जो हमने आर्क्स ली हैं वो कॉन्ग्रुएंट हैं। आर्क्स को जब हमने सेंटर से, आर्क के जो हमने एंड पॉइंट्स लिए हैं उन्हें बेसिकली हमने सेंटर से जब ज्वाइन किया तो हमारे पास एक एंगल बना जो कि हमारे पास सेंट्रल एंगल होता है, और वो भी फिर हमारे पास इक्वल होगा बिकॉज आर्क्स हमारे पास इक्वल है। तो हमारे पास क्या हो गया, अब टू ट्राइंगल्स होगी जिसमें हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये दोनों एंगल्स हमारे पास इक्वल हैं, जो कि अब हम आगे जाके हम यूज कर सकते हैं। तो अब हम करेंगे, इन्हें कोरेस्पोंडेंस में रखेंगे दोनों ट्राइंगल्स को। तो हम लिखेंगे नाउ इन ट्राइंगल ए और सी कोरेस्पोंडेंस ट्राइंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, मेजर साइड ओ ए इज इक्वल टू मेजर साइड ओ प्राइम ए प्राइम, बिकॉज दोनों सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट है, और कॉन्ग्रुएंट है तो उनके मतलब रेडियस इक्वल होंगे, तो उसके थ्रू हम कह रहे हैं कि मेजर साइड ओ ए इक्वल है मेजर साइड ओ प्राइम ए प्राइम के। देन सेकेंड थिंग हमने जो प्रूफ किया है कि मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम, तो हम वो लिखेंगे कि मेजर एंगल ए ओ सी इज इक्वल टू मेजर एंगल ए प्राइम ओ प्राइम सी प्राइम। ये हमने ऑलरेडी प्रूफ किया हुआ है। और थर्ड थिंग हम क्या कहेंगे कि हमारे पास मेजर साइड ओ सी इज इक्वल टू मेजर साइड ओ प्राइम सी प्राइम, अगेन यही कि हमारे पास दो सर्कल्स हैं तो उनके रेडियस भी हमारे पास इक्वल होंगे। उसके थ्रू हम लिखेंगे कि हमारे पास मेजर साइड ओ सी इक्वल है मेजर साइड ओ प्राइम सी प्राइम, बिकॉज ये दोनों जो हैं वो सर्कल्स के रेडियस हैं। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास क्या हो गया, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंट है साइड एंगल साइड के, मीन साइड एंगल साइड पोस्टुलेट के थ्रू हम कहेंगे कि हमारे पास बोथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। तो अगर हमारे पास बोथ ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो उसकी जो करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगी वो कॉन्ग्रुएंट होंगी, बिकॉज हमने ये प्रूफ किया हुआ है 9th चैप्टर में। हमारे पास ये प्रूफ बेसिकली प्रूफ के बाद हमारे पास एक स्टेटमेंट होती है जब हम कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स को डिस्कस करते हैं, या हम कॉन्ग्रुएंट बेसिकली ट्राइंगल्स को जब हम डिस्कस करते हैं, तो हमारे पास है कि जब भी कॉन्ग्रुएंट साइड होती हैं तो उनकी कोरिस्पोंडिंग साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होती हैं और उनकी कोरिस्पोंडिंग एंगल्स भी कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो उस स्टेटमेंट के थ्रू के हमारे पास कोरिस्पोंडिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो हम उसके थ्रू कहते हैं कि हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे हमें जस्ट एक साइड का है, क्योंकि हमने कोर्स को प्रूव करना है तो हमें जस्ट साइड को का केस है हमारे पास, तो उसके थ्रू हम साइड के केस को देखते हुए हम लिखेंगे कि एंड इन पार्टिकुलर मेजर साइड ए सी इज इक्वल टू मेजर साइड ए प्राइम सी प्राइम, बिकॉज कोरेस्पोंडिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। और हमने यही प्रूव करना था। अब हमने यहाँ पे टू सर्कल्स को लेके चले हैं, अगर हम एक सर्कल को लेके चलेंगे तब भी हमारे पास सेम ऐसे ही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक सर्कल लें ए बी सी डी और ओ ले लिया, ठीक है, इसमें हमने अब ए डी सी एक कोड ली है, तो यहीं पे हमने अगर दो और पॉइंट ले लें यहाँ पे और उसके साथ हम एक और आर्क ले लें और कहें कि ये दोनों आर्क्स इक्वल हैं, तो उनके साथ जो हमारे पास कोर्स बनेंगी तो हम उन्हें भी सेम इसी वे से हम वो प्रूफ कर सकते हैं। वहाँ पे हमने टू सर्कल्स इसमें कंसीडर किए हैं तो हमने टू के हिसाब से सब कुछ लिखा है। जब हम एक सर्कल कंसीडर करेंगे तो सब कुछ हम एक सर्कल के हिसाब से ही लिखेंगे, बट वो भी इजीली प्रूफ हो सकता है। और हमारे पास यही रिक्वायर्ड था कि अगर हमारे पास सर्कल्स कॉन्ग्रुएंट हों या एक सर्कल में ही हम अगर आर्क्स लें या दो सर्कल्स ले लें और कॉन्ग्रुएंट लें, या एक सर्कल लें और उसे कॉन्ग्रुएंट लेके उसकी कोर्स हम इजीली प्रूफ कर